हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके लिए एक लव रीडिंग जिसमें हम देखेंगे कि अगर आपकी नो कांटेक्ट सिचुएशन है, काफ़ी देर से, काफ़ी दिन से, काफ़ी अरसे से आप दोनों की बात नहीं हुई है, सो हम देखेंगे उसका फ्यूचर क्या है 2025 में। आपके इस जो भी आपका प्यारा है, जो आपसे रूठा है, जिसकी वजह से आपका दिल टूटा है, इस रिलेशन का फ्यूचर क्या है। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपका कॉइन रख देते हैं दैट सेज ट्रस्टवर्दी टॉरस, एंड वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग, and we want only love, light and protection around this reading for Taurus. 3 cards निकालेंगे, past, present and future. So we have unrequited love. Okay, we have deception, and we have give your relationship a chance. All right, Taurus, पहली बात तो अगर आप सोच रहे हैं कि काफ़ी देर से बात नहीं हुई है इस पर्सन से, तो कब होगी, कब कुछ कम्युनिकेशन के चैनल वापस से ओपन होंगे, तो द आंसर इज़ वेरी सून। ओके, बहुत जल्द आपको मौका मिलेगा रीच आउट करने के लिए, या फिर ये पर्सन रीच आउट करेगा। जो भी है बात होगी वेरी सून। ओके, अब थोड़ा रिलेशनशिप एनालिसिस कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द पास्ट। ओके, लेट मी गेट द टैरो ऑल्सो। There we go. King of Swords, we have Hanged Man, and the Knight of Wands. Okay, so मुझे क्या दिख रहा है टॉरस, पास्ट में इस पर्सन को लेके आप बहुत स्मिटन थे, इन द सेंस आपको तो वो लव बग ने काट लिया था। ओके, आपको तो प्यार हो गया था, आप प्यार में पड़ गए थे, लेकिन वो फीलिंग रेसिप्रोकेट नहीं हुई। जिस डेप्थ में आपने फील किया वो प्यार, जितना डीपली इस पर्सन ने उतना ही डीपली नहीं फील किया। इनफैक्ट शायद फील ही नहीं किया। ओके, शायद आपने प्रपोज किया लेकिन इस पर्सन ने कोल्ड वाइब्स दी हैं, या बिल्कुल ना में ही जवाब दिया। ओके, क्लियर कट ना था जवाब, या फिर इवन इफ इस पर्सन ने थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया, बट वो उस लेवल का नहीं था जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे और जितना आप फील कर रहे थे। सो मे बी इट इज़ बिकॉज यू डिडंट रियलाइज, लेकिन शायद उतने लेवल की अट्रैक्शन या उस लेवल की केमिस्ट्री थी ही नहीं, वो इतनी डीप रैपो बनी ही नहीं थी। शायद आपने कुछ जल्दी की, थोड़ा और उस दोस्ती को आगे बढ़ाना चाहिए था, थोड़ा और टाइम देना चाहिए था, बट आई फील आपको जल्दी प्यार हो गया। सो आपने सोचा कि यस, लेट्स कन्फेस एंड क्लेम करो अपना प्यार। ओके, तो आपने तो अच्छा सोच के कहा, लेकिन मुझे लगता है उस पर्सन के लिए इट वॉज टू अर्ली, बिकॉज तब तक उस पर्सन ने अपनी फीलिंग समझी ही नहीं थी, एंड शायद नहीं थी, वो फीलिंग्स भी इतनी डीप थी ही नहीं कि वो समझें। ओके, सो दिस वॉज नॉट इनफ। ये वन साइडेड लव, एक जने का डीप प्यार काफ़ी नहीं था दोनों के लिए। ओके, सो यस, एक पर्सन की तरफ से बहुत पैशन दिख रहा है, एक पर्सन का बहुत कोल्ड वाइब दिख रही है। ओके, सो यस, रिलेशनशिप कहीं बीच में लटकी रह गई। ओके, ना वो हाँ हुआ, ना वो ना हुआ, आपकी होप्स
कहीं अटकी रह गई। ओके, सो पास्ट में मुझे यही लग रहा है कि चीज़ें बहुत स्लो मूविंग थी और आपने अपनी कोशिश की उसको थोड़ा स्पीड दिलाने की, कि यस चलो अपनी दिल की बात इजहार करते हैं तो सामने वाला भी रेसिप्रोकेट करेगा एंड वहाँ से भी कैरी ऑन उस रिलेशनशिप को फिर हम स्पीड से आगे बढ़ा के लेके जाएंगे अगले लेवल पे। बट यहाँ पे आई फील कुछ चीज़ें बैकफायर हो गई बिकॉज सामने वाले का वो रिएक्शन मिला ही नहीं। आई फील ये पर्सन उतना डीपली फील नहीं कर पाया। ओके, उस पर्सन को वो केमिस्ट्री या वो अट्रैक्शन फील नहीं हुई जो आपको हुई है। इट वॉज जस्ट वन साइडेड। पास्ट में ये दिख रहा है। ओके, प्रेजेंट सिचुएशन, लेट्स गेट द टैरो। वी हैव द 10 of Pentacles, Knight of Cups, and we have the Star. 3 of Swords भी आने की कोशिश कर रहा था। लेट मी टेक दिस बिकॉज इट मेक सेंस। ये सेंस बना रहा है ये कार्ड, तभी ये आना चाह रहा था स्टार के साथ। मुझे लग रहा है टॉरस, आपने होप्स अभी भी बांधी हुई हैं इस पर्सन के साथ। ओके, विद द स्टार कार्ड अभी भी आप विशफुल थिंकिंग में हैं, अभी भी आप अपने ये प्रपोजल को लेके, अपने इस कप ऑफ लव को लेके वेटिंग पे हैं। अभी भी आपको इस पर्सन ने या तो लटकाए रखा है या आपने खुद को ही इस सिचुएशन में अटकाए रखा है। ओके, सो यस, आप सोच रहे हैं विद द 10 of Pentacles, आप सोच रहे हैं किस्मत खुलेगी, किस्मत साथ देगी एंड वन फाइन डे ये पर्सन अचानक से इसका मन बदल सकता है एंड ये पर्सन भी प्यार दिखाएगा। लेकिन मुझे लग रहा है ये वेट करने से एंड फॉल्स होप्स रखने से, ये फॉल्स क्यों होप्स हैं? बिकॉज उस पर्सन की तरफ से नहीं दिख रहा है, वो रेसिप्रोकेशन दिख ही नहीं रहा है। ओके, सो ये आप खुद को डिसीव कर रहे हैं, डिसेप्शन का कार्ड आया है। ओके, ये पर्सन आपको धोखा बाद में देगा। मुझे नहीं लगता ये पर्सन आपको धोखा दे रहा है या दिया था, आप खुद को धोखा दे रहे हैं होप्स रख के। ओके, बिकॉज ये पास्ट में भी आप जानते हैं कि सेम फीलिंग्स ये बोथ वेज नहीं थी, और अभी भी अगर आप होप्स रख रहे हैं और दूसरी तरफ से कोल्ड वाइब्स हैं या उस लेवल की अट्रैक्शन नहीं है आपकी तरफ, वो रिस्पेक्ट नहीं है, वो प्यार नहीं है, वो फीलिंग दिख ही नहीं रही है उस पर्सन में, तो ये आप खुद को धोखा दे रहे हैं। ओके, ये मास्क आप खुद पहन रहे हैं। आई डोंट सी कि ये दूसरा पर्सन मास्क पहन रहा है या आपको धोखा दे रहा है या झूठी फीलिंग्स दिखा रहा है, वो दिखा ही नहीं रहा है। विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स वो नहीं दिखा रहा है। ओके, शायद वो नहीं इंटरेस्टेड है, लेकिन आपने कहीं होप्स बांधी हुई हैं कि नहीं ये होगा, एंड यू आर इन फॉर ट्रबल। ट्रबल मतलब हार्ट ब्रेक। ओके, या आप खुद अपने लिए हार्ट ब्रेक बुला रहे हैं, क्योंकि गलत पर्सन को चुन के उस पर होप्स रखना, ये तो फिर हम खुद पे इनजस्टिस कर रहे हैं। वी आर नॉट बीइंग फेयर। खुद के लिए एटलीस्ट थोड़ा सा कंपैशन रखिए, प्यार पहले अपने लिए रखिए। ओके, इस पर्सन के लिए या किसी और पर्सन के लिए बाद में रखिए, पहले खुद से प्यार कीजिए। एंड यहाँ दिख रहा है कि जब आपको समझ आ रहा है कि ये पर्सन केपेबल है मुझे बहुत मेजर हार्ट ब्रेक देने में, ये बिल्कुल इसकी कैपेसिटी है इस पर्सन की, कि ये बिल्कुल मुकर जाएगा कि मैं तो कभी इंटरेस्ट थी ही नहीं या था ही नहीं, तो तुमने क्यों होप्स रखे। तो ये चीज़, ये सिचुएशन हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। फिर भी अगर आप होप्स रख रहे हैं तो ये आप खुद ही ट्रबल बुला रहे हैं। ओके, ये खुद से आप प्यार नहीं दिखा रहे हैं। एंड आई फील ये पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक इंसान की खुद के लिए। ओके, सो यस, समवेयर मुझे आप गलत लग रहे हैं, बिकॉज दूसरे पर्सन को हम गलत नहीं कह सकते, उसकी अपनी बर्थ राइट है। ओके, अपना प्यार चुनने की। सो अगर वो नहीं फील कर रहा है, ये पर्सन नहीं इंटरेस्टेड है,
तो येस, यू हैव टू रिस्पेक्ट इट, आपको भी उनका डिसीजन रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, ओके। बट उस पर होप्स रखना बावजूद इसके कि वो पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है, और फिर बाद में हर्ट फील करना या उन पे ब्लेम करना कि इस पर्सन की वजह से मेरा दिल टूटा, तो नहीं, आई फील इस पर्सन की वजह से नहीं टूट रहा है, आप खुद अपना दिल तोड़ने को तैयार हैं, ओके, ज़बरदस्ती तोड़ रहे हैं गलत इंसान को देके। सो येस टॉरस, आई नो ये चीज़ हर्ट कर रही है कुछ लोगों को, लेकिन आई फील आप गलत इंसान पे होप्स लगा के बैठे हैं। फ्यूचर, ओह माय गॉड, लेट्स गेट द टैरो। इट सेज गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ, वाओ, 4 ऑफ wands, and we have the 9 of swords. सो येस, फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि ये जो अनईजी फीलिंग है, लोनलीनेस की फीलिंग है, स्ट्रेस है, हार्ट एक है कि क्यों दूसरी तरफ से वो सेम फीलिंग्स नहीं दिख रही हैं, सो वो पेन मुझे फ्यूचर में भी दिख रही है, ओके, एंड ये सीरियस है, ये मजाक नहीं है। 10 of swords and 9 of swords, this is a lot, okay, and already 3 of swords यहाँ है, so 3 of swords, 10 of swords, 9 of swords, इतना चोट क्यों खुद के दिल को देनी है? दिल बेचारा, I mean उसकी क्या गलती है, क्योंकि आप ज़बरदस्ती उसको गलत इंसान पे लगा के इतनी पेन दिला रहे हैं। दिस इज़ नॉट फेयर, ओके, बार बार मुझे लग रहा है यू आर नॉट बीइंग फेयर अपने दिल के साथ, अपने आप के साथ, यू आर नॉट बीइंग फेयर। आप अभी भी फ्यूचर में भी मुझे लग रहा है कि आप इस पर्सन को अपने दिल से, दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं, एंड आप अभी भी सोच रहे हैं कि चलो लेट्स गिव इट अनदर चांस, थोड़ा और टाइम दे के देखते हैं, थोड़ा और वेट करके देखते हैं। दोस्ती तो है, शायद धीरे धीरे ये पर्सन की दोस्ती प्यार में बदल जाए, शायद इस पर्सन का रिएक्शन, रिस्पॉन्स बदल जाए, जवाब बदल जाए, ना से हाँ हो जाए। सो अभी भी आप, आई फील फ्यूचर में भी वही ट्रैक पे जा रहे हैं, उसी ट्रैक पे हैं कि आप वो वर्क पुट इन कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, लेकिन सामने वाले की तरफ से क्या, ये जो होप्स हैं आपकी 4 of wands की, आप बहुत सीरियस हैं इस चीज़ को लेके, इस कनेक्शन को लेके, शायद आप कमिटमेंट चाहते हैं, आप लॉन्ग टर्म ये रिलेशनशिप को देखते हैं अपने लिए। सो येस, यू आर इन इट फॉर द लॉन्ग हॉल, ओके, लेकिन पॉइंट वही आ जाता है कि वन साइडेड आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या चाह रहे हैं, वो तब मैटर करता है अगर दोनों तरफ से वो बात चल रही हो, ओके, तब आप उसको सीरियसली लें। बट जब दिख रहा है काफ़ी टाइम से वो पर्सन नहीं है इंटरेस्टेड, ओके, तो आई फील आप वही चीज़, आप इनजस्टिस कर रहे हैं इस पर्सन के साथ भी, बार बार उसको परस्यू करके अगर आप अप्रोच कर रहे हैं और ये पर्सन बता चुका है क्लियरली कि ये पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है, तो इस पर्सन के लिए भी आप उसके अगेंस्ट भी कुछ गलत कर रहे हैं, बार बार यू आर पोकिंग दैट पर्सन, जबकि क्लियर हो चुका है। क्लियर बात अगर हो गई है एक बार, तो आई फील ये आपका अभी भी होप्स लगाना और परस्यू करना ये गलत है, ओके, और आप अगर परस्यू नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपनी ही होप्स लगा के बैठे हैं, अपने ही दिल के दर्द के साथ बैठे हैं, तो ये खुद के साथ भी इनजस्टिस है। बात आपकी, आई फील इस कनेक्शन में आप, ऐसा नहीं है कि टोटल कट ऑफ हो रहा है, आई फील बात तो हो रही है, शायद कॉमन फ्रेंड्स हैं, कॉमन फ्रेंड सर्कल है, या मिलना जुलना है, या दोस्ती थी शुरू से, दोस्ती को आप आगे ले जाना चाहते थे लेकिन ये पर्सन नहीं। सो येस, बात तो हो सकती है वेरी सून, बट आई फील यू नीड टू डिसाइड। ये वेरी सून का कार्ड कह रहा है कि यस बात हो सकती है वेरी सून, लेकिन आपको अब फैसला लेना है कि अब हेल्दी दोस्ती रखनी है
या फिर अगर आपसे दोस्ती नहीं रखी जा रही है बिकॉज आपकी फीलिंग्स कुछ और हो गई हैं अब, और इस पर्सन की तरफ से वो नहीं है, तो फिर दोस्ती भी नहीं रखनी है। ओके, बिकॉज फिर वो अनहेल्दी इम्बैलेंस्ड रिलेशनशिप होगी जहाँ हमेशा ही आपके होप्स टिकी होंगी और ये पर्सन ब्लेम किया जाएगा कि ये पर्सन हर्ट कर रहा है आपको। सो दिस इज व्हाट आई सी हियर। लेट्स गेट सम लव ऑरेकल से एडवाइस लेते हैं कुछ। Give thanks for the blessings of love soon to come your way. Know that you deserve to be and have all that your heart truly desires. So yes, खुद के पोटेंशियल को आप पहचानिए कि ये पर्सन मुझे नहीं लाइक करता, ये पर्सन किसी और की डेस्टिनी है, लेकिन मेरी डेस्टिनी में एक ऐसा पर्सन है जो सच में मुझे पूरे दिल से पूरी शिद्दत से प्यार करे जैसे मैं उसको करती हूँ या मैं उसको करता हूँ। ओके, सो जितना प्यार आप देने को तैयार हैं, आप भी ऐसा पर्सन डिज़र्व करते हैं जो आपको वैसा ही प्यार या उससे भी ज़्यादा, एटलीस्ट उतना, ओके, इक्वल वापस दे सके, ओके, देने को तैयार हो। सो यस, आपकी तरफ वो प्यार वो दिखाए, ये आप डिज़र्व करते हैं। ये अनरिक्विटेड लव जो आप में इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहा है, उसके पीछे जाते रहना इतने टाइम के लिए, एंड फिर भी होप्स रखना जबकि नहीं दिख रहा है कि वो पर्सन नहीं रेडी है। सो ये चीज़ गलत है। ओके, ये खुद को यू आर पुटिंग योर सेल्फ डाउन, खुद को आप नीचे गिरा रहे हैं बार बार परस्यू करके ऐसे इंसान को। एक बार अगर क्लियर हो गया है कि इनकी तरफ से नहीं है, तो आई फील कार्ड्स कह रहे हैं, आपके एंजल्स कह रहे हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट भी रखिए एंड खुद के लिए बेटर होप करना, ड्रीम करना सीखिए। ओके, खुद के लिए ऐसा रिलेशन, ऐसा पर्सन ड्रीम कीजिए जो आप डिज़र्व करते हैं कि उसकी तरफ से भी आपको जेन्युइन प्यार मिले। लेट्स गेट वन मोर कार्ड। सो यस, ये पर्सन पे आप टिके जो रहेंगे, ये आप खुद की आई फील डेस्टिनी भी रोक रहे हैं। आप खुद अपनी किस्मत के रास्ते में आ रहे हैं। मे बी किस्मत आपको ऐसा पर्सन देना चाहती है जो आप ही की तरह लविंग एंड गिविंग हो। ओके, ट्रूली ये कमिटमेंट में बिलीव करे, आपके साथ कमिटमेंट चाहे, लॉन्ग टर्म की रिलेशनशिप चाहे, बट ऐसे पर्सन को आप देखेंगे भी नहीं, इंटरेस्ट भी नहीं दिखाएंगे, बिकॉज आपकी पूरी अटेंशन एक ऐसे पर्सन पे है जो रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है। ओके, सो आप खुद अपनी किस्मत रोक के बैठे हैं। Emotions are a natural and necessary part of life, but they can also distort your perception and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment. Yes, emotion से क्या हो रहा है, आप क्लियरली देख नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। आप सोच रहे हैं नहीं, प्यार यही होता है, एक बार हो गया तो अब बस इसी के बारे में सोचना है, इसी को अपनी लाइफ दे देनी है। नहीं, दिस इज़ नॉट इट। ओके, लाइफ उसको दीजिए जो वापस आपको लाइफ देने को तैयार है। इट हैज़ टू बी अ बैलेंस्ड रिलेशनशिप। ओके, सो यहाँ पर कुछ ये सैक्रिफाइसिंग मोड या कुछ टूटे हुए दिल के साथ पूरी लाइफ नहीं बितानी है, वो मजनू वाली हालत नहीं करनी है। ओके, सो यहाँ पर पॉजिटिवली एंड प्रैक्टिकली सिचुएशन को असेस करना है कि यस, ये पर्सन नहीं है पॉसिबिलिटी कि ये पर्सन इंटरेस्ट दिखाए, बिकॉज ना पीछे दिखाया था ना अभी दिखा रहा है, एंड फ्यूचर में भी शायद ये पर्सन बोल चुका है कि नहीं, आई डोंट फील लाइक दैट, मेरे में वैसी फीलिंग्स नहीं हैं आपके लिए। तो यस, अगर क्लियर है तो प्रैक्टिकली इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए, एंड यस, जब जगह बनाएंगे तभी कोई अच्छा डिजर्विंग पर्सन आ पाएगा। ओके, सो वो जगह किसी गलत इंसान को देके रोक के मत रखिए, अपनी किस्मत रोक के मत बैठिए। दिस इज़ व्हाट आई फील। एंजल्स क्लियरली कह रहे हैं कि आपकी किस्मत में बहुत प्यारा लविंग पर्सन है। ओके, एंड फ्यूचर में आप देखेंगे कि ये पर्सन आएगा एंड आप दोनों मैडली बैडली डीपली इन लव होंगे। ओके, और फिर आप पीछे मुड़ के इस पर्सन की जब बात करेंगे
तो आपको हंसी आएगी कि वो भी एक बचपना था, वो भी एक ज़िद थी मेरी, जो इतना टाइम मैंने दे दिया फॉल्स होप्स में। ओके लेकिन सही टाइम पे मैं सीख गया या मैं सीख गई एंड आई फाउंड यू। ओके सो आप अपने फ्यूचर पार्टनर को ये कहानी ज़रूर सुनाएंगे एंड तब ये सब फनी लगेगा। फ़िलहाल हार्ट ब्रेक लग रहा है क्योंकि यस इमोशंस आर हैवी। सो इस हैवीनेस से निकलने का टाइम आ गया है आई फील। और ज़्यादा टाइम देके वेट करके निकलने से अच्छा है अब आपने रीडिंग देख ली है, यू नो द सिचुएशन, आपको पता है इन योर हार्ट, आपको पता है कि आप फॉल्स होप्स लेके बैठे हैं या नहीं। ओके सो यस यू नो इट, आपको बस सुनने की देर थी। दैट इज़ वॉट आई सी टॉरस। आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है। इफ़ येस देन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने अपनों के साथ एंड कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी। ओके सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरिओम, दैट्स इट।